क्या माँ बाप की वजह से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है? क्या माँ बाप की वजह से बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है? क्या माँ बाप के संस्कार ना देने से क्या हो जाता है? कितना बड़ा पाप हो जाता है? क्या माँ बाप के कुछ कृत्य बच्चों के दिमाग में हिट कर जाते हैं जो वह अपने अंतिम समय तक याद रखते हैं? क्या माँ बाप माता पिता का संयम से रहना, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाना, क्या सब है? क्या माँ बाप की गलती की वजह से एक बच्चे का भविष्य, एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है? इस वीडियो में देखो मेरे बच्चों, इस वीडियो को पूरा सुनना। इस वीडियो को पूरा सुनोगे तभी कुछ समझ पाओगे। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इस वीडियो को पूरा सुनो और पूरा सुनने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, माता पिता को क्या प्रोटोकॉल में रहना चाहिए? क्या माता पिता के उठने बैठने सोने खाना खाने इत्यादि इत्यादि क्या उनकी दिनचर्या, क्या उनकी प्रतिक्रिया, क्या बच्चों को उस चीज का इंपैक्ट पड़ता है? आज की इस वीडियो। जय श्री राम, मैं आप सभी का दास राधे राजेश्वरी दास आज आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय माँ भवानी, वंदे मातरम। आज की सुंदर सी प्रवचन को, इस सुंदर से मोटिवेशनल सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये मोटिवेशनल सेशन ही होने वाला है आप लोगों के लिए। सुनो मेरे बच्चों, और तमाम माता पिता को सुनना भी है और अनुसरण भी करना है। जैसे बच्चों के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं तो माता पिता को भी प्रोटोकॉल्स में रहना होगा। प्रथम, हमारी आपस में बनती नहीं है घर में। देखिए एक बात ध्यान रखना, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और भले ही आप दोनों में बन नहीं रही, आप दोनों नाराज है किसी बात से, आप दोनों में अनबन चल रही है, तो उस अनबन को, उस लड़ाई को बच्चों के सामने मत दिखाइए। आज माता पिता क्या करते हैं कि अगर पिताजी गुस्से में और माताजी भी गुस्से में, दोनों अगर भी लड़ते हैं तो घर में ही लड़ते हैं, एक से एक गाली देते हैं। ऐसे हमने तमाम घरों को देखा है। गाली देंगे, गलोच करेंगे, ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे, अपने घर को हिंसा बना देंगे। तो वो घर में बैठा हुआ छोटा सा बच्चा क्या देखता है कि अच्छा, जब जब गुस्से में हो तो टीवी तोड़ देना चाहिए, जब गुस्से में हो तो ये तोड़ देना चाहिए, वो तोड़ देना चाहिए। ये क्या है? उसको तो नहीं पता कि ये गाली है, ये गलत चीज होती है, लेकिन उसने सुन लिया। और जब वो सुनता है वही चीज जब आपको कहता है तो आपको मिर्ची लगती है, आपको गुस्सा आता है कि ये कहां से सीखा। सीखा तो आप ही से है भैया। आईना उठाकर देखो कि आप लोग कितना संघर्ष कर रहे हो। बच्चे पैदा करना ही लक्ष्य नहीं है। आज बड़ी ही विडंबना है कि पूरे भारत देश में एक नारा चल रहा है कि तुम्हारे दो हैं तो हमारे चार होंगे, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। अरे बच्चे पैदा करके क्या सुअरों की तरह बच्चों को डोलाना है? कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चों को खाली पैदा करते जाओ छोड़ते जाओ, पैदा करते जाओ छोड़ते जाओ। तमाम ऐसे लोग हैं कि आप 4 बच्चे नहीं 5 बच्चे पैदा करो, हम आपको पैसा देंगे। पैसा तो सब दे देते हैं, पैसा भी देंगे, पढ़ाई लिखाई भी करा लेंगे, लेकिन बच्चों को संस्कार कौन देंगे? समय कौन देगा? बच्चों को आज पैसा नहीं चाहिए, बच्चों को आज स्कूलों की शिक्षा उतनी नहीं चाहिए, लेकिन संस्कार भी चाहिए। संस्कार रहेंगे तो वो स्कूल में जाकर भी सनातनी ही रहेगा। कहीं किसी विदेश के कोने में भी जाएगा तब भी वो सनातनी ही रहेगा, अपनी मातृभूमि को नहीं भूलेगा। ये होना चाहिए। बच्चा एक ही पैदा करो, लेकिन उसको सिंह बनाओ, चरित्रवान बनाओ कि किसी भी बहन बेटी की तरफ गलत उठा नजर निगाह डाल ना सके, और कोई दूसरा व्यक्ति या कोई विधर्मी बहन बेटी की तरफ गलत नजर उठाए तो उसकी गर्दन उड़ा देने का हिम्मत रखे, ऐसा सिंह पैदा करो। इसीलिए माता पिता में नहीं बनती, अपने कमरे में जाओ, वहां आपको जो बात करनी है सुलझानी है वहां सुलझाओ, लेकिन बच्चों के सामने नहीं। ये पहला प्रोटोकॉल, ये पहली बात आपको संयम से रखनी है। दूसरी बात, गाली मत दो। जितना आप गाली दोगे, आज सबसे ज्यादा बच्चे अगर गाली सीख रहे हैं ना, आज छोटे छोटे बच्चों के मुखारबिंद पे गाली है, गाली से ही वो बात करते हैं। और तमाम हिंदुओं के रक्षक जो बनकर बाहर आ रहे हैं, केवल उनके मुखारबिंद पे सिर्फ गाली ही गाली, गाली ही गाली, बस। एक तो हम इस गाली से बड़ा परेशान हैं। ये गाली सही नहीं है मेरे बच्चों। गाली देने के बाद आप अपने आप का ही व्यक्तित्व सामने रखते हो कि आप कैसे हो। इन हाथों में भुजाओं में बल होना चाहिए। वाणी में प्रेम सिंह की वाणी होनी चाहिए, और मस्तिष्क में केवल लक्ष्य और मातृभूमि की रक्षा, ये 2 चीज होना चाहिए। इसीलिए दूसरा प्रोटोकॉल क्या माता पिता को अपनाना है कि आप सभी को गाली नहीं देनी, संयम से रहना है। तीसरी बात, बच्चों पर ध्यान दें। आपका बच्चा कहां, कब, कैसे, कितने बजे जाता है। अगर आपका बच्चा 7 बजे स्कूल जाता है और उसका टाइमिंग 1 बजे है और 1 बजे के बाद 1:30 बज गए, तो अपने बच्चों पर निगाह रखो। देखो कि आपके बच्चे कहां गए, कितने मिनट तक कहां थे, कैसे थे। ये जो लव जिहाद चल रहा है, क्या ये लव जिहाद केवल उन्हीं लोगों का काम है? क्या लव जिहाद में हमारा कोई योगदान नहीं है? हमारा भी पूर्णतः योगदान होता है। कहीं ना कहीं वो लोग वो जिहादी मानसिकता के लोग वो गलत चीज फैलाते हैं। मेरी बात एक बात ध्यान रखना, आज भी मैं मुसलमानों के विरुद्ध नहीं हूं। आज भी हमारे कितने मित्र हैं मुसलमान, हम आज भी परम पूज्य एपीजे अब्दुल कलाम जी का सम्मान करते हैं, हुसैन साहब का सम्मान करते हैं, कबीर जी के, रसकान जी के, उनके दोहे गाते हैं, आज भी गाते हैं।
लेकिन जो लोग हमारी बहन बेटी पर गलत दृष्टि डालेंगे तो उनके लिए बोलना हमारा फर्ज है और आपका भी फर्ज है। अपने बच्चों पर ध्यान रखो कि आपकी बेटी कहां कब कैसे जा रही है। आपके बेटा अगर स्कूल जा रहा है तो स्कूल के बदले स्कूल ही जा रहा है ना, कभी कभार उसके स्कूल में भी जाओ, पता करो, प्रिंसिपल से, टीचर से पता करो कि हमारा बच्चा कब कहां आता भी है या नहीं। इससे आपके बच्चे टीचर के नजर में भी रहेंगे, आपके भी नजर में रहेंगे और समाज के नजर में भी रहेंगे। तब आपके बच्चे गलत कदम उठाने से पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार सोचेंगे। इस बात का ध्यान आप लोग रखो। अब चौथी बात, माता पिता से बात करें। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जितनी भी माताएं हैं और पिता हैं, आप लोग बच्चों के साथ बैठने का एक पूरा दिन, 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा निकालो कि अपने बच्चों के साथ बैठने का कार्यक्रम फिक्स करो। उसमें आप बच्चों से बातें करो कि आज स्कूल में क्या हुआ, क्या इत्यादि इत्यादि, कुछ दिक्कत तो नहीं। अपने बच्चों के साथ बैठो, कुछ बात करने की चीज नहीं है, रामचरितमानस निकाल के बैठ जाओ, हनुमान चालीसा कर लो। बच्चों के साथ फ्रैंक होने की कोशिश करो, बातें करो बच्चों से, क्योंकि बच्चों को मित्र चाहिए। अगली बात, त्योहार बनाइए। मेरे सभी सनातनियों, आप लोग त्योहार बनाइए। आज क्या हो रहा है ना कि रोज रोज त्योहार, हमारे सनातन धर्म में ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म। हमारे यहाँ पर रोज त्योहार है। हमारे यहाँ पर साल में एक बार 25 दिसंबर नहीं बनाया जाता जब जोकर बन बन के व्यक्ति घूमते हैं, नहीं, हमारे यहाँ तो रोज त्योहार है। आप एक महीने में देखो कितने त्योहार हैं। अब नवरात्रि देखो, कुछ ही दिन में नवरात्रि आ जाएंगे, 9 दिन नवरात्रि माता के गुणगान, उसके बाद रामनवमी, उसके बाद हनुमान जी की जयंती आ जाएगी। एकदम त्योहार चलते ही चले जाएंगे। एकादशी का व्रत आ जाता है, ये महीने में 2 एकादशी आ जाती है। और भी अगर आप उसमें देखो तो गुप्त नवरात्रि, गुप्त शिवरात्रि, पूरे समय त्योहार है। आपको खुश होने का मौका तो हमेशा मिलेगा। और अपने बच्चों के साथ त्योहार बनाना सीखिए, सेलिब्रेट करिए। अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताइए, प्रभु श्री राम के बारे में बताइए, दीपावली, रक्षाबंधन इत्यादि, उसमें हर्षोल्लास के साथ अपने बच्चों के साथ त्योहार बनाइए। यूं मुंह मत घुसा लीजिए। दारू पीने के लिए तो आपके पास बेशुमार पैसा होता है, लेकिन अपने त्योहार मनाने के लिए आपकी नानी मर जाती है। तो इन सबको ध्यान रखो। छठी और लास्ट बात, मात्र 30 मिनट। मेरे प्यारे बच्चों, मात्र 30 मिनट, मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट की वीडियो रह रही है, इसको ध्यान से सुनो। मात्र 30 मिनट अपने बच्चों के साथ बैठो और धर्म की चर्चा करो। कहीं पर भी, अपने आस मोहल्ले में भी बैठो, धर्म की चर्चा करो, धर्म को प्रमोट करो, सनातन को प्रमोट करो। कैसे? सनातन की बात करके, सनातन का बात करके। यहाँ एक मैं बात कहूं, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करने की जरूरत नहीं है। मेन है सनातन को मजबूत कैसे किया जाए। जिस दिन सनातन मजबूत होगा ना, सनातन तो था, है और हमेशा रहेगा। मेरे कहने से या मेरे बचाने से या और किसी से बचाने से सनातन को ना कोई हिला पाया है, ना पहले कभी कोई हिला पाया था, ना अभी कोई, ना आगे कोई। मेरा मेन, हम लोग का मेन लक्ष्य क्या है कि सनातन की जो नींव है उसको मजबूत कैसे किया जाए। हमारे बच्चे सनातनी, कट्टर सनातनी कैसे बने, अपने सनातन के लिए प्रतिबद्ध कैसे हो, उनको पता हो कि कब क्या और कैसे करना है। प्रभु श्री राम को जब जानेंगे, कृष्ण को जानेंगे तो कर्म को श्रेष्ठ मानेंगे, लेकिन कर्म कौन सा? धर्म युक्त कर्म ही श्रेष्ठ होता है। ये सब जानने के लिए आपको चर्चा करनी होगी। इसी प्रकार वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है मेरे प्यारे बच्चों। ये थी कुछ 6 ऐसी बातें जो माता पिता को विशेष रूप से चरितार्थ करनी चाहिए। जैसे बच्चों को चरितार्थ करने संस्कारों को, उसी प्रकार आपको चरितार्थ करके अपने बच्चों को उतारना है मैदान में। इस बातों को ध्यान रखो। सत्य यूनिटी संघ को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, तमाम अपने परिवारजन तक, बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, माता पिता तक पहुंचाओ और कहो कि जय सनातन, जय मां भवानी, वंदे मातरम।